निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। जीरो का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो जीरो ही आता है। जीरो का गुणा -7 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो गुणे 57 गुणे -57। फिर जीरो का गुणा करेंगे 57 में तो फिर जीरो आएगा, जीरो गुणे -57। फिर जीरो गुणा करेंगे -57 में तो फिर आपका जीरो आएगा। तो ये जो है आपका उत्तर होगा। जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आपको जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ही जीरो लिख देंगे तो सही रहेगा। ख वाला है 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। तो यहाँ पे आपका संकेत में दिया गया है कि 625 आपका कॉमन कर लिया गया है तो 456 इधर हो गया और फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 456 हो गया। ठीक है, जब दोनों संख्याओं में क्या है 625 इसमें भी है 625 इसमें भी है तो इन दोनों में से 625 कॉमन ले लेंगे तो आपका 1456 यहाँ पे फिर माइनस और फिर 456 यहाँ पे बचेगा के रूप में लिख कर हल कीजिए। तो हम लोग कभी भी अगर इस तरह से संख्या दे दिया गया है तो हम लोग इस रूप में लिखकर इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1456 माइनस 456 गुणे 625। ठीक है, तो देखिए 1456 में से 456 हटाएंगे तो आपका 1000 आएगा। तो यहाँ पे 1000 गुणे 625। 625 का गुणा आप एक बार करेंगे तो 625 एकम 625। ठीक है, और जितना जीरो होता है उतना हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। अब 625 का गुणा आप 1000 में करेंगे तो इतना आएगा और आपको समझना होगा 625 का गुणा हम एक बार करेंगे तो 625 आ गया और जितना जीरो है हम यहाँ पे लिख देंगे तो उतना ही आएगा। चाहे आप गुणा करके लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, अब जैसे लगाएं आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे गो वाला है, यहाँ पे 187 गुणे -54 प्लस -87 फिर गुणे -46। तो यहाँ पे देखिए -87 यहाँ पे भी है और -87 यहाँ पे भी है। तो जब दोनों में -87 है तो इसी के लिए -87 कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ पे -54 फिर प्लस ये तो कॉमन हो गया है तो -46 बचा है। ठीक है, के रूप में लिखकर हल कीजिए। तो यहाँ पे -87 कॉमन जब लिया जाएगा तो यहाँ पे -54 हो गया और प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है माइनस। प्लस माइनस का गुणा जब भी होगा तो हमेशा माइनस ही होता है। तो -46 और ये कामा बंद हो गया -87। अब देखिए 54 -54 और -46। देखिए माइनस माइनस हमेशा आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस में होता है। तो यहाँ पे माइनस और -54 और -46 जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 100 आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो है ठीक है, अब यहाँ पे -87 और यहाँ पे क्या है, गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, तो -100, ठीक है। जब -87 का गुणा 100 में होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 187 और यहाँ पे 00। तो जो -87 का गुणा आप -1 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 87 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दो जीरो बचता है, इसको उतार लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे, या तो -87 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका इतनी आएगा, ठीक है, 18,700 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18,764, यहाँ पे भी 18,764 है, ठीक है। दोनों साइड है तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे 18,764 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 99, और ये कॉमन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होगा। देखिए किसी संख्या में आप 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, इसके लिए जब इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हमें यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस है उसको उतार दिया हूँ और इसको कॉमन कर लिया हूँ, तो यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ पे -1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अठारह हजार 764। अब 99 माइनस गुणा -1 में होगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अठारह हजार 764 गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है। अब 99 और 1 कितना होगा 100, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 18,764 और 00 तक जाएगा। देखिए 18,764 का गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये 2 जीरो है उसको उतार दिए। तो कोई भी संख्या 100 हो या 1000 हो, और इधर कोई भी संख्या हो तो वही संख्या उतार के, और जितना जीरो होता है उतना जीरो हम लोग इधर लिख देते हैं, यही इसका आंसर होता है। अब चाहे तो आप इसका एक बार गुणा करके यहाँ पे लिख के 2 उतार दीजिए, अब चाहे आप गुणा करके देख लीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे आपका 15,341 और यहाँ पे आपका 15,341 है, तो यहाँ पे आप 15,341 जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा -2 प्लस। आपको मैं पहले बताया हूँ कि जब ये संख्या कॉमन हो जाती है तो यहाँ पे आपका 1 बचता है, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया -1 गुणे 98, ठीक है। $15,341, यहाँ पे -2, यहाँ पे प्लस। जब -1 का गुणा 98 में होगा तो क्या होगा -98, तो यहाँ पे क्या आ गया -98, ठीक है। 15,341, यहाँ पे क्या है -2। अब प्लस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है -98। 15,341 और यहाँ पे मैं बताया हूँ गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह 98
-98 और -2, देखिए माइनस माइनस हमेशा आपस में जुड़ते हैं, तो इसी के लिए -98 और -2 कितना हो जाएगा 100, चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो यहाँ पे आपका 100 हो गया। अब यहाँ पे जब 15,341 में गुणा -100 का होता है तो क्या होगा, -15,341 और 00, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे -8, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे आपका क्या है -5 और यहाँ पे आपका -43, ठीक है। तो -5 और -43 आपस में जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है और चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, तो -5 और -43 कितना होंगे 48 प्लस 98, ठीक है। -8, अब 48 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 38, तो बड़ा वाला संख्या ज़्यादा है और 10 प्लस है, लेकिन 48 माइनस है, तो जो बड़ा वाला संख्या है उसी में से हम प्लस को हटाएंगे, तो 48 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा -38 और प्लस 98। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 38 है, यहाँ पे 98 है, ठीक है, तो इसमें से ये घटेगा, तो जब 8 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा आपका 0 और 9 में से 3 जाएगा तो आपका क्या आएगा 6, तो 98 में से -38 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। अब 8 6 कितना होता है 48, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, जब आपस में गुणा होंगे तो हमेशा चिन्ह माइनस का होता है, तो 8 6 48, तो यहाँ पे 48 और ये 0 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।